हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना थानवी अलैहिर्रहमा की बात को जहन का हिस्सा बनाए कि औलाद जैसी नेमत की शुक्रगुजारी का और बकिया तमाम नेमतों की शुक्रगुजारी का असल तरीका यह है कि उन नेमतों का इस्तेमाल सही हो, और औलाद की नेमत का सही इस्तेमाल यह है कि उनको हुस्ने अदब सिखाया जाए, हुस्ने तरबियत सिखाया जाए, हुस्ने तालीम व अमल से उनको नवाजा जाए, हुस्ने फ़ैल से आरास्ता किया जाए। फिर आप देखेंगे बहुत करीब होगा वो जमाना जब आपकी औलादें आपकी आंखों की ठंडक का सामान होंगी। अभी आप सीलमपुर में हैं, दिल्ली में हैं, मुसलमानों के उन खित्तों, उन बस्तियों, उन इलाकों में है जहां आपको उलमा की कसरत मुयस्सर है, आपको उलमा दिख रहे हैं, आपको जमात की तहरीक नजर आ रही है, आपको जमइयत उलमा नजर आ रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपको दिख रहा है, मुख्तदर शख्सियात का दीदार वक्तन फवक्तन मौका ब मौका आपको होता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मुहतरम वसे पर्दा तशरीफ़ फरमा, मुहतरम माएँ बहनें बच्चियाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल का ये फ़ज़्ल है और उस पाक ज़ात का ये एहसान है कि उसने हमें और आपको दीन की निस्बत पर एक जलसे में मिल बैठने की तौफीक बख्शी है। जलसा कुरान मजीद की मुनासिबत पर है, कुरान मजीद की निस्बत पर कायम इस जलसे में हम और आप शरीक हैं। जिस कलाम मुक़द्दस की निस्बत पर हम और आप जमा हैं, ये निस्बत अपने आप में बहुत अजीम है, बहुत बुलंद बाला है। यही बात काफ़ी थी कि हम और आप कलाम इलाही की निस्बत पर जमा हो जाएं, चे जाए कि उसमें खैर के और बहुत से पहलू शामिल हो। मसलन ये कि उलमा की आमद, उनके वाज, उनके बयानात को समाअत करना, मजीद ये कि छोटे छोटे मासूम नन्हे मुन्ने बच्चों की ज़बान से अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ और तौसीफ को समाअत करना, मजीद ये कि यहाँ इस इदारे से फारिग होने वाले तलबा और तालिबात, उनको एजाज़ी तौर पर नवाजा जाना, खैर के बहुत से पहलू जमा हुए। हम और आप एक ऐसी मजलिस में शरीक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे और आपके मिल बैठने को कबूल फरमाए। साहिबो, ये मजलिस, ये जलसा जिस कलामे इलाही की निस्बत पर मुनाक़िद किया गया है, वो कलामे मुक़द्दस अल्लाह की जानिब से नाजिल होने वाले तमाम तर कलामों में सबसे ज्यादा फजीलत का हामिल है। चनाचे इमामुल अंबिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया,
फज़लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलाम कफ़ज़लिल्लाहि अला ख़ल्क़िही। हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह के कलाम को तमाम कलामों पर ऐसे फजीलत हासिल है जैसे खुद अल्लाह को सारी मखलूक़ात पर फजीलत हासिल है। जैसे खुदा सारी मखलूक का खालिक है, वैसे अल्लाह का ये कलाम तमाम कलामों से बढ़कर है। इससे ज्यादा रिफातों का हामिल, इससे ज्यादा तक़द्दुसात का हामिल कोई दूसरा कलाम नहीं हो सकता। किस कदर खुशनसीब है, सआदतमंद है वो बच्चे, वो तलबा, वो तालिबात और उनके वालिदैन जिनको इस दौरे गुमराही में इस बात की तौफीक हो जाए कि वो कुरान पढ़े, कुरान पढ़ाएं, कुरान सीखे, कुरान सिखाएं। किस दर्जे सआदत की बात है कि हमें और आपको कुछ ऐसी निस्बत हासिल हो कलाम मुक़द्दस से कि हम और आप उसकी निस्बत पर मुनाक़िद होने वाले जलसों में शरीक हो। किस दर्जे सआदत की बात है कि हम और आप अपने रिश्ते को कुरान मजीद से मजबूत तर करने की कोशिश करें। हमें और आपको पहले से ये नेमत हासिल है बहैसियत मुसलमान। अब जरूरत है इस बात की कि इस नेमत में इजाफे की कुछ शक्लें ढूंढ ली जाएं। अब जरूरत है इस बात की कि हम इस अंदाज से कुरान मजीद से वाबस्ता हो कि अल्लाह नेमत के शुक्र पर जो नेमत के इजाफे का वादा करता है वो हम गुनहगारों के मुकद्दर हो जाए। सो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, हमारी नेमतों के शुक्रगुजार बनोगे, नेमतों के शुक्रगुजार रहोगे, नेमतों पर शुक्र अदा करोगे तो हम इन नेमतों में इजाफा कर देंगे जो तुमको दी है, उन नेमतों को बढ़ा देंगे जो तुम्हारे पास है। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, और अगर कुफराने नेमत से काम लोगे तो फिर हमारा अज़ाब बहुत सख्त है। शुक्राने नेमत क्या है? हजरत हकीम उल उम्मत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह तहरीर फरमाते हैं, वो लिखते हैं कि शुक्राने नेमत ये है या नेमत के शुक्र का सही तरीका ये है कि आदमी नेमत का इस्तेमाल सही तौर करे। क्या हम अपने वजूद पर गौर करके, अपने सर्कल पर गौर करके, अपनी जिंदगी के शबो रोज पर नजर दौड़ाकर ये तय कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी नेमतें हैं? अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमा रहे व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, हमने तुम पर इतनी नेमतें नौछावर की हैं कि तुम अगर शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। एक इंसान को एट टाइम बर वक्त जब वो अपने वजूद पर झांक ले, जब वो अपनी खबर ले ले, जिस हाल में हो जहां हो, अल्लाह की हजारों नेमतें उसको हासिल होती हैं। चनाचे ये नेमत ही नहीं बल्कि हजार दर्जे बढ़ी हुई नेमत के उसने अपना करम फरमाकर मोमिन बनाया, अपने आम बंदों में से चुनकर खास बंदा बनाया, ईमान देकर दूसरों से मुमताज किया। और फिर इस पर मजीद ये कि परवरदिगार ने कुरान से, ईमान से, दीन से मुझे और आपको शगफ भी अता किया। ये कुरान मजीद से शगफ और ताल्लुक ही का नतीजा है कि हम और आप यहां बैठे। ये इसके सिवा कुछ और नहीं है कि मैं और आप कुरान मजीद की निस्बत पर यहां जमा है। हजारों लाखों करोड़ों नेमतों का हुसूल
और फिर अल्लाह ताला ये बात फरमा रहे हैं कि इन नेमतों में बरकत चाहते हो, इजाफा चाहते हो, बढ़ोतरी चाहते हो तो शुक्र अदा करो। फिर उन्हीं नेमतों में से शबो रोज जिन नेमतों को हम हासिल किए हुए हैं, एक अजीम नेमत है औलाद की नेमत। आप जरा गौर फरमाएं, क्या मुआशरे में ऐसे अफराद नहीं है जो तरसते हैं, तड़पते हैं, बिलबिलाते हैं, हजार जिहतों से इस बात की कोशिश है अल्लाह उनको साहिबे औलाद बना दे। जी कितने माँ बाप हैं जिनको औलाद की नेमत मुयस्सर नहीं है, और जिनके पास है तो फिर खुदा के कानून का, अल्लाह की शरीयत का वही कायदा और वही ज़ाब्ता मुझे और आपको इस नेमत पर भी ज़हन में मुस्तहज़र रखना चाहिए, ताज़ा रखना चाहिए कि परवरदिगार का वो उसूल नेमत, नेमतों के सिलसिले में, नेमतों के इस्तेमाल और उसकी शुक्रगुजारी के सिलसिले में वही है जो खुदावंद आलम ने पहले कहा, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, नेमत का शुक्र करो उसमें इजाफा होगा। फिर ये औलाद की नेमत भी उसी दायरे की नेमत है। औलाद की नेमत का शुक्र क्या है? पहले मरहले में इस औलाद की नेमत को भी नेमत समझा जाए। अगर किसी अल्लाह के बंदे को यह हासिल है और किसी अल्लाह की बंदी को यह हासिल है और आसानी औलाद की नेमत मिल गई, तो वो उन तड़पते, बिलखते, तरसते हुए माँ बाप को, चौखटों को देखे जो वीरान है, सुनसान है, हजार कोशिशें हैं, दिन और रात की तड़प है, अल्लाह किसी तरह उनका घर आंगन खुशियों से चहक उठे। अब जिनके पास औलाद है उनकी जिम्मेदारी है कि उस औलाद की नेमत का शुक्र करें। जैसे अपने वजूद पर पाई जाने वाली दीगर नेमतों के हम शुक्रगुजार होते हैं, औलाद की नेमत को नेमत उज़्मा समझे और उस पर शुक्रगुजार हो। और फिर वही कौल हकीमुल उम्मत के शुक्रगुजारी का बेहतरीन तरीका यह है कि नेमत का इस्तेमाल दुरुस्त किया जाए। औलाद की नेमत का इस्तेमाल दुरुस्त तरीके पर कैसे हो सकता है? तो ये भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछ लीजिए। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, दुनिया में किसी बाप ने अपनी औलाद को हुस्ने अदब से बढ़कर कोई तोहफा नहीं दिया। यानी पहला मरहला यह है कि औलाद को नेमत समझा जाए। पहला मरहला यह है कि औलाद को नेमत जाना जाए, माना जाए, तस्लीम किया जाए और इस जाविये से औलाद को देखने की कोशिश की जाए कि अल्लाह ये कितनी बड़ी नेमत है, अगर हमें हासिल न होती तो हम भी औरों की तरह तड़पते। आपका किस कदर एहसान है कि आपने अपना फजल फरमाया और हमें साहिब औलाद बनाया। अब जब आप दीगर नेमतों की तरह औलाद की नेमत भी पा चुके, अब आपकी जिम्मेदारी है इस नेमत पर कदरदान हो। इसलिए कि कदरदानी पर इजाफे का, राहत का, सुकून का, आफियत का वादा है, कदरदानी पर बरकत का वादा है। और औलाद की नेमत में बरकत औलाद का सुकून बन जाना है, औलाद का आंखों की ठंडक हो जाना है। आपने ऐसे माँ बाप भी देखे होंगे कि जो अपने बच्चों से इस दर्जे दुखी हैं कि ये कलिमात उनकी जबान का हिस्सा हुए, काश बे औलादे रह लेते तो अच्छा था। आखिर क्यों?
परवरदिगार ने उनकी औलाद को उनके लिए उस दर्जे नेमत नहीं बनाया और वो नेमत उनके लिए उस दर्जे अहम साबित न हो सकी, इसलिए कि वहां कुफरान नेमत पाया गया। रसूल पाक की तालीमात की रोशनी में इस औलाद को हुस्ने अदब से बाप ने नहीं नवाजा, हुस्ने तरबियत से नहीं नवाजा, हुस्ने अमल से नहीं नवाजा। एक बाप की जिम्मेदारी है, एक माँ की जिम्मेदारी है कि जब वो ये देख रहे हैं कि अल्लाह का हम पर फज़्ल हो चुका है, उनका करम हम पर साइबान बन चुका है, उनकी रहमतों के दरवाजे खुल गए और उन्होंने हमें साहिबे औलाद बना दिया। अब जब औलाद मिल गई तो हम वक्त इस बात की फिक्र हो, अल्लाह इन बच्चों की तरबियत का सामान कैसे, क्या शक्ल मुमकिन है, क्या रास्ते मुमकिन है, कैसे मेरा बच्चा मेरी आंखों की ठंडक हो सकता है। मज़ाहिर उलूम सहारनपुर हमारे बर्रे सगीर का दारुल उलूम देवबंद के बाद दूसरा सबसे बड़ा इदारा है। वहां के एक उस्ताद हदीस लिखते हैं कि मैं क्लास में बैठा हुआ तलबा को हदीस पढ़ा रहा था और मेरी चौखट यानी दारुल हदीस के सामने से बार बार एक बुजुर्गवार, एक बड़े मियां गुजरते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं। तो उनकी आमद जामद की वजह से, इस इधर से उधर होने की वजह से जाहिर है कि टीचर पढ़ा रहा है तो मुतासिर होगा, डिस्टर्ब होगा। चनाचे उन्होंने कहा एक तालिबे इल्म को भेज कर कि इनसे मालूम करो ये बुजुर्गवार क्या चाहते हैं। तालिबे इल्म उनकी खिदमत में गया और कहा कि चचा जान, उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि आपका कोई मुद्दा है, मसला है, क्या चाहते हैं आप? आपके इस तरह बार बार दरवाजे के सामने आने से डिस्टर्ब हो रहा है, उधर हदीस का सबक चल रहा है, या आप बैठ जाएं या चले जाएं। उन बुजुर्गवार ने कहा कि मुझे अपनी एक बात रखनी है। तालिब इल्म ने जाके उस्ताद से कहा, उस्ताद ने कहा फिर आप ऐसा करें, उनको बुला के लाएं, वो हदीस के सबक में शामिल हो और कुछ देर बैठे और फिर उसके बाद वो चले जाएं। सबक पूरा हो जाएगा, वो अपना मुद्दा रख देंगे, जो हमसे बन पड़ेगा जवाब देंगे, उसके बाद वो चले जाएं। दरसे हदीस का जो घंटा चल रहा था वो मुकम्मल हुआ। उस्ताद ने मुतवज्जे होकर पूछा कि फरमाए चचा आप क्या कहना चाहते थे? तो उन्होंने अपनी औलाद का रोना रोया और कहा मेरा एक ही बेटा था और मैंने उसको बहुत से उलूम फनून पढ़ाए, बहुत सी तरबियत गाह के हवाले किया और मुस्तकिल उसको मैंने बीटेक कराया, इंजीनियर बनाया और अपनी दानिस्तगी में और कहिए कि अपनी दानिस्ता मालूमात में कोई राह ऐसी नहीं छोड़ी कि जहां से उसके फ्यूचर को, उसके मुस्तकबिल को संवारने की कोई कोशिश मैंने न की हो। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी बेटे की मंजिलों को तय करता रहा, आगे बढ़ता रहा, वैसे वैसे उस पर मेरे लिए बगावत सवार हुई और वो मेरा हरीफ हुआ। एक दिन आया कि उसने अपनी मर्जी से शादी की, छोड़ भागा और आज मैं अपने बेटे को तरसता हूं। मेरे पास बहुत से मकानात हैं, लेकिन नहीं है तो कोई उनमें रहने वाला नहीं है। उस एक बच्चे की खातिर मैंने अपने धूप और साए का कोई इम्तियाज नहीं किया, अपनी जवानी को दांव पर लगाया, बुढ़ापे को मारे मारे मैं जमीन की खाक छानता हूँ, बुढ़ापे में मारा मारा फिरता हूँ। लेकिन अजीब सितम है कि मैं अपनी औलाद की खातिर इतना सब कर रहा हूँ। आज मेरे कई एक मकान सहारनपुर में हैं, लेकिन उनमें रहने वाला कोई नहीं और मुझे घर की रोटी तक मुयस्सर नहीं। तो उन आलिम रब्बानी ने, मुहद्दिस वक्त ने, उस्ताद हदीस ने ये बात कही, अच्छा बताएं आपने अपने बेटे को इल्म दीन किस दर्जे सिखाया?
अब वो जवाब में आरी हुए और उन्होंने नफी में सर हिलाकर इनकार किया और कहा कि मैं उसको इल्मे दीन नहीं दे सका। तो उस्ताद मोहतरम ने कहा, चचा जान आप ही बताएं ना, जब आपने उसको शऊर की दुनिया का वो पैमाना ही नहीं दिया, इल्म की दुनिया में वो इल्म नहीं दिया जिस इल्म के नतीजे में ये बात हासिल होती कि बाप का मकाम क्या है, उसकी हैसियत क्या है, उसका मर्तबा क्या है, उसको अल्लाह ताला ने किस दर्जे से नवाजा है, उसको देखने पर हज मबरूर का सवाब मिलता है, उसके साए तले परवान चढ़ने पर इंसान की जिंदगी के हर दिन को एक नया डेवलपमेंट मिलता है, औलादें तरक्की करती हैं, परवान चढ़ती हैं। आपने अपने बच्चे को वो इल्म ही नहीं दिया जिसके नतीजे में बाप क्या है ये वो जान सकता, फिर आप काहे का शिकवा करते हैं। मेरे भाई, औलाद की नेमत का बुनियादी शुक्र का तरीका यही है कि औलाद की सही तरबियत की जाए, उसको इल्म दीन दिया जाए, ताकि कल आने वाले औकात में वो समझ सके उसके बाप की हैसियत क्या है, उसकी माँ का मकाम क्या है। वही माँ बाप जो औलाद के लिए दिन और रात पिसते हैं, अपने आप को तबाह करते हैं, हजार मुश्किलों से गुजार कर बच्चों को उनके ख्वाबों की मंजिलों तक ले जाते हैं, परवान चढ़ाते हैं, उनके ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर होने में उनके मुआविन और मददगार होते हैं। वही माँ बाप जरा सी चूक के नतीजे में हमेशा का अबदी सुकून भी गारत करते हैं और दुनिया की राहतें भी उनकी दाव पर लगती हैं। सो हम आपकी खिदमत में बस एहतराम अर्ज करते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, खुदा की नेमतों पर शुक्रगुजार रहिए और इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आपको औलाद की नेमत भी हासिल है और फिर औलाद को संवारने, बनाने, संभालने का जो एक तरीका और या यूं कहिए कि जो एक तरबियत गाह और एक दानिशगाह इंसान को मुयस्सर आनी चाहिए, जामिया दारुल फलाह के नाम से आपको वो भी मुयस्सर है। अल्लाह ताला बेइंतहा जज़ाए खैर अता करे इस इदारे के जिम्मेदार मौलाना रहमतुल्लाह साहब को कि उनकी जोहदे मुसलसल है, कोशिश है। लोग जब इदारों का क़याम करते हैं तो डेवलप शुदा कॉलोनियां देखते हैं, जब वो इदारे बनाते हैं तो ऐसी बस्तियों का इंतखाब करते हैं जहां सहूलतों का फुकदान ना हो बल्कि मुयस्सर हो। लेकिन इस मर्द कलंदर को आप देखें कि ये अल्लाह का बंदा आपकी झुग्गियों में एक इदारा चला रहा है। आखिर क्या मकसूद हो सकता है सिवाय इसके कि आपके बच्चों, आपकी औलादों और औलाद जैसी नेमत को आपके लिए राहत का मरकज बनाना मकसूद है। अल्लाह ताला इनकी सईए जमीला को बेइंतहा कबूल फरमाए। आप हजरात इस सिलसिले में इनके मुआविन हो और इदारे से जिस दर्जे आपको पहले से मोहब्बत है उसमें इजाफे की शक्लें तलाश करें और इदारे से टूटकर मोहब्बत करें। और किसी भी इदारे और तहरीक से वाबस्तगी का बुनियादी तरीका यह है कि आप वाबस्ता हो और फिर आपसे जो मुतालिबात वो तहरीक और इदारा करता है उन मुतालिबात पर हैसियत भर, इस्तिताअत के मुताबिक मकदूर भर इदारे और तहरीक के साथ खड़े हो। चुनांचे इदारा आपसे आपके बच्चे मांगता है, वो कहता है अपनी नई नस्ल को हमारे हवाले करो, हम इनको कुरान पढ़ाएंगे, हम इनको रसूलुल्लाह का कलाम सिखाएंगे, हम बताएंगे इनको माँ बाप क्या हैसियत रखते हैं, हम बताएंगे इनको माँ का मकाम क्या है, बहनें किस रिफात की हामिल होती हैं, बड़े भाई बाप का दर्जा ले लिया करते हैं, हम बताएंगे इनको समाज में कैसे जिया जाता है, पड़ोसियों के साथ किस दर्जे हुस्न सुलूक मतलूब है, बड़ों की ताजीब, छोटों पर शफकत, ये सब हम बताएंगे। इदारा आपसे इसका मुतालबा करता है। पहले से आप इदारे से वाबस्ता है, उम्मीद है कि आज की कारकर्दगी
और आज के पेश किए गए प्रोग्राम जो प्रोग्रामात हैं उनके नतीजे में मजीद इदारे के तई आपका कल्बी ताल्लुक बढ़ा होगा और उसमें इजाफा हुआ होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल आपकी इस मोहब्बत को जो इदारे से है परवान चढ़ाए, कबूल फरमाए। आप अपनी औलादों को इदारे के हवाले कीजिए। इस बस्ती का ये इदारा है, ये इस बस्ती को काफी होना चाहिए। इदारों से अदम वाबस्तगी का नतीजा ये होता है कि ऐसा लगता है कि इदारे हैं नहीं या हैं तो बहुत है। अगर आदमी सही माना में वाबस्ता हो और इदारे से ताल्लुक हो और ताल्लुक भी रस्मी ना हो, जुनून की हद तक हो, कानूनी ताल्लुक ना हो, तो फिर उसे हकीकत हाल का इल्म होता है, जिसके नतीजे में वो सही नतीजा निकाल सकने की डगर पर पहुंचता है। सो आपसे यही गुजारिश है कि आप इस इदारे से वाबस्ता हो और अपनी औलादों को जो अल्लाह की जानिब से अता करदा एक अजीम नेमत है, उसकी सही शुक्रगुजारी की राह से गुजरते हुए हुस्ने अदब और हुस्ने तरबियत से उनको नवाजें। नताइज इंतहाई गैर मामूली तौर पर आपके सामने मुरत्तब होंगे। हम देखते हैं जो बच्चे मदरसों के तरबियत याफ्ता होते हैं, जो बच्चे कुरान से, शरीयत से, सुन्नत से वाबस्ता होते हैं, वो माँ बाप के सामने ताजीमी तौर पर झुके जाते हैं। वो एक हाथ से पानी पेश नहीं करते, वो दोनों हाथों से पानी पेश करते हैं। उनकी निगाहें माँ बाप के सामने उठ नहीं पाती हैं, वो झुकी हुई ताजीमी निगाहों से बात करते हैं। उनकी कोशिशें होती हैं कि वो अपने बाप के आगे न चले, उनकी कोशिशें होती हैं कि उनके वालिद के जवाब पर उनका सवाल न मुरत्तब हो। वो आखिरी दर्जे में कोशिश करते हैं कि वालिदैन के फर्माबरदार बनकर और समाज के एक अच्छे और सच्चे मुसलमान और इंसान बनकर जिंदगी गुजारें। और यही मकसूद है, मतलूब है औलाद जैसी नेमत उज़्मा के तई शुक्रगुजारी के पहलू पर। सो पहला कदम ये उठाइए कि अपने बच्चों को इस मदरसे से वाबस्ता कीजिए। अगर हैं आपके बच्चे पहले से वाबस्ता तो आपकी अजमत रफ्ता को सलाम, और अगर नहीं तो आज के बाद से इसकी कोशिश कीजिए कि आप इदारे से कानूनी नहीं जुनूनी ताल्लुक कायम करें और आपके बच्चे इदारे से वाबस्ता हों। और दूसरे नंबर पर इस औलाद की नेमत के शुक्र, सही तरीके शुक्र को जिंदा करने की मुझे और आपको तौफीक मिल सके। दूसरी बुनियादी बात, इस इदारे का होना ये मुस्तकिल एक नेमत है। अभी आप सीलमपुर में हैं, दिल्ली में हैं, मुसलमानों के उन खित्तों, उन बस्तियों, उन इलाकों में हैं जहां आपको उलमा की कसरत मुयस्सर है, हुफ्फाज़ क़ुर्रा कसीर तादाद में मुयस्सर है। आपको मसाजिद दिख रही हैं, आपको मदारिस दिख रहे हैं, आपको उलमा दिख रहे हैं, आपको जमात की तहरीक नजर आ रही है, आपको जमइयत उलमा नजर आ रही है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड आपको दिख रहा है, मुख्तदर शख्सियात का दीदार वक्तन फवक्तन, मौका ब मौका आपको होता रहता है। जब जहां जैसा मौका हो आप बुजुर्गाने दीन की सोहबत उठाते हैं, उनके पास बैठते हैं, फैज़ हासिल करते हैं, औलिया अल्लाह की चौखटें आपको हासिल है। ये सब कुछ आपको यहाँ दिल्ली में सीलमपुर में मुयस्सर है। लेकिन क्या सब जगह यही माहौल है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, सब जगह ये माहौल नहीं है। आप हिंदुस्तान के थोड़े बहुत नहीं, बहुत बड़े खित्ते पर मुश्तमिल आबादी वाले इलाकों में देखेंगे और अपने सर की आंखों से मुशाहदा करेंगे, सफर कीजिए तो अंदाजा होता है कि बड़ा खित्ता हिंदुस्तान का ऐसा है जहां आज भी ऐसे इलाके देखने को मिल जाते हैं जहां पूरे पूरे गांव में एक आलिम दीन होता है, और वो भी होता है तो होता है वरना नहीं होता। बहुत से खित्ते हैं, राजस्थान के बाज़े इलाकों में जाइए तो सूरत हाल आपको मिल जाएगी, एमपी के बहुत से पछड़े हुए इलाकों में जाइए तो ये सूरत हाल आपको मिलेगी।
खूब आपको इसका मुशाहदा करने का मौका हासिल होगा। मेरे भाई, ये इदारा भी असलन एक नेमत है, इसकी कदर की जाए। और इदारे की कदर का बुनियादी पहलू ये है कि आप पहले इदारा के साथ खड़े हो, उनसे उनकी जरूरतें मालूम करें। आपका हम पर दीनी हक है, इस्लामी हक है, आप इस्लाम की सरहदों के मुहाफिज हैं। सो जिस तरह सरहदों के मुहाफिज दस्तों की निगहबानी और उनका ख्याल अहलियाने मुल्क के जिम्मे होता है, वैसे हम मोमिनीन अपने जिम्मे इसको समझते हैं कि इस्लामी सरहदों के इन मुहाफिजीन का ताबुन। पहले नंबर पर अहले इदारा से ये पूछें कि आपको किसी नौ की कोई जरूरत है, कोई ताउन मतलूब हो तो बताएं। अगर वो इस पर इकरार करे, इस बात में सर हिलाए तो ताउन करें। और अगर वो कहें कि नहीं, किसी ताउन की जरूरत नहीं है, न माली न जानी किसी नौ का, तो अब उनसे कहें कि जब कभी जरूरत हो तो आवाज दीजिएगा, हम आपके साथ खड़े हैं। इदारे को मोहब्बत की निगाह से देखिए, उसके परवान चढ़ने की कोशिशों को मुमकिन बनाइए। कोशिश कीजिए कि इदारे, आपका ये इदारा हर मुमकिन ज़ाविये से इस तरह कफील हो सके कि इदारा अपने आप में न सिर्फ ये कि मजबूत हो, बल्कि वो बहुत से मकातिब अपने से जोड़कर ऐसे रखता हो जहां अल्लाह और उसके रसूल के दीन की आबियारी हो रही है। ये दो गुजारिशात है जो इस वक्त इस गुनहगार ने आपकी खिदमत में रखी। पहली बात तो ये कि अल्लाह की नेमतों पर शुक्रगुजार रहिए, बनिए। कुरान की आवाज है, कुरान का बयान है, व कलीलुम मिन इबादी शकूर। अल्लाह फरमाते हैं और हमारे बंदों में बहुत थोड़े हैं जो शुक्र अदा करते हैं। तो हम उनमें, उन थोड़ों में शामिल हो जाएं जिन थोड़ों का तस्किरा अल्लाह जल्ले मजदूहू फरमाता है। परवरदिगार जिन थोड़े अफराद का तस्किरा, जिस छोटी सी जमात का तस्किरा शुक्रगुजार बंदों के उन्वान पर करता है, अल्लाह मेरा और आपका नाम उनमें शामिल फरमाए। फिर हसास हो तमाम नेमतों के लिए, बिलखुसूस औलाद जैसी नेमत के लिए, और उस पर शुक्रगुजारी के पहलू तलाश करें। हजरत हकीम उल उम्मत मौलाना थानवी अलैहिर्रहमा की बात को जहन का हिस्सा बनाए कि औलाद जैसी नेमत की शुक्रगुजारी का और बकिया तमाम नेमतों की शुक्रगुजारी का असल तरीका यह है कि उन नेमतों का इस्तेमाल सही हो। और औलाद की नेमत का सही इस्तेमाल यह है कि उनको हुस्ने अदब सिखाया जाए, हुस्ने तरबियत सिखाया जाए, हुस्ने तालीम व अमल से उनको नवाजा जाए, हुस्ने फ़ैल से आरास्ता किया जाए। फिर आप देखेंगे बहुत करीब होगा वो जमाना जब आपकी औलादें आपकी आंखों की ठंडक का सामान होंगी और उन बच्चों पर आपको और समाज को फख्र होगा। और ये कहने में कोई तकल्लुफ और तरद्दुद आपको नहीं होगा कि हमने अल्लाह की इस नेमत पर सही ज़ाविये से शुक्र अदा किया और औलाद को नेमत समझकर उसकी तरबियत की। सो आज हमारे बच्चे हमारे लिए रहमत का सामान है। मैं आखिर में फिर एक मर्तबा दिल के कैमरे में कैद कीजिए। मोबाइल में कैद करने से बेहतर है ज़हनो फिक्र में कैद कीजिए, दिल की तख्ती पर नक्श कीजिए। और यहाँ कुर्सी छोड़ने से पहले और नशिस्त पर उठने से पहले ये अज़्म कीजिए कि आज इन 3 सआदतमंदों की तरह कितना अच्छा होता हमारा घर आंगन भी किसी ऐसे फूल से महकता जिसको हाफिज कुरान कहा जाता है। और फिर इसी तरह मुबारकबादी है इस इदारे के जिम्मेदार हमारे मोहतरम दोस्त मौलाना रहमतुल्लाह साहब और उनके तमाम रुफ़ाक़ाए कार, मुंतज़िमीन, मुअल्लिमीन, मुआविनीन और उनके अरबाब हल्ल अक़्द इंतजामिया के अफराद जो जिस ज़ाविये मोहब्बत से इस इदारे को देखता है, अल्लाह पाक सबके लिए मुबारक फरमाए, सबके लिए कबूल फरमाए, सबकी औलादों को आंखों की ठंडक का सामान बनाए। बहुत मुबारकबादी उन तलबा के लिए, अल्लाह इन बच्चों को हम सब की नजात का जरिया फरमाए। ये कुछ गैर मुरत्तब सी बातें इस गुनहगार ने रखी हैं, अल्लाह अमल की तौफीक से नवाजे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।